आइए हम आपको ले चलते हैं महाराज अमर सिंह के राज दरबार में। महाराज अमर सिंह के राज दरबार की सीन है दोस्तों। यह वही महाराज अमर सिंह की राजकुमारी बेटी जिसका नाम मेनका रखा गया था। आज मेनका जवान हो चुकी है। अपने कदम को, जवानी के कदम को किस प्रकार जमीन पर लड़खड़ा रही है। जवानी के पहलू में आज मेनका तैयार होकर सयानी हो गई है। लीजिए सीन पर गौर कीजिए। महाराज की लाडली राजकुमारी मेनका। जी हाँ साथियों, मेनका नाम है मेरा। चलती हूँ मैं अपने पिताजी के पास और पिताजी से कुछ बातें करूंगी। कहना है, हरिये हो समरिया, हे हो समरिया, मिले हैं तो से नैना, हे हो समरिया, मिले हैं तो से नैना। मिले हैं तो से नैना, मिले हैं तो से नैना। मिले हैं तो से नैना, मिले हैं तो से नैना। अरे मोर समरिया, मिले हैं तो से नैना, ये हो समरिया, मिले हैं तो से नैना। रात को नींद, रात को नींद, नदी को है चरना रे चरना। ए हो समरिया, मिले हैं तो से नैना। महाराज की जय हो। दाई जी महाराज जी। क्या राज दरबार को सजा दिया है? जी महाराज जी। महामंत्री जी, महामंत्री तत्काल हाजिर हो। महामंत्री जी, कहिए महाराज। मेरा साला सुल्तान आता ही होगा। जी महाराज। ठीक है, आओ हम लोग इंतजार करें। देखो, राज दरबार तो सजा दिया है। महारानी और बेटी मेनका को दरबार में बुलाया जाए। ठीक है महाराज। राज दरबारी जाओ, महाराज के समस्त परिवार को राज दरबार में पेश करो। अवश्य। पिताजी, क्या बात है, क्या बात है जो आप हम लोगों को आज राज दरबार में बुलाएं? बेटी, इसलिए बुलाया हूं कि तुम्हारे मामा सुल्तान सिंह आज आने वाले हैं। क्या मामा जी आने वाले हैं? हाँ, मामा जी आने वाले हैं आज। बड़ी खुश नजर आ रही हो, क्या बात है? अरे मामा जी आ रहे हैं। मामा जी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आएंगे। तो आने के बाद ही पता चलेगा। जीजा जी के चरणों में करता शीश जीजा जी के चरणों में
करता शीश स्पर्श और जीजो ऐसा आशीष दो सिद्ध हो सब। और शिव शिवासुते सुरसरी शंभो सिंधु सरोवर। सुरसरी शंभो सिंधु सरोवर। और दया बेटो उस ईश की नहीं करोगी। मुझे जीजा जी क्यों बुलाया? मुझे जीजा जी क्यों? मुझे जीजा जी क्यों और बुलाया गया है? और राजमहल खूब सजाया गया है। आखिर क्या बात है? आज राजमहल दुल्हन के तरीके सजे है। सुल्तान सुन, कहो मैं जी। तुम्हें किस लिए बुलाया हूँ ये बोलिए। जानना चाहते हो? बिल्कुल जी श्री। सुनो। और सुनो ध्यान दे आज ये बातें हमारी। सुनो ध्यान दे आज बातें हमारी। अरे हुई आज से सारी ये रैयत तुम्हारी। और भजन है तुम्हें जा रहा आज पल में। अरे ताको तकत की तुम पे है जिम्मेदारी। जीजा जी मैं आपकी बात को समझा नहीं। इतनी बड़ी रियासत, इतना बड़ा बोझ हमारे सर पे रख रहे हैं कि ये रैयत तुम्हारी है। इस रैयत को हम देखेंगे, लेकिन आखिर जीजा जी आप क्या करेंगे? सुल्तान सिंह ये बहुत बड़ी बात नहीं। जीजा जी ये बहुत बड़ा बोझ है हमारे सर पे। नहीं, और यही आखिरी आरज़ू है। ओ यही आखिरी आरज़ू है हमारी। अरे निभाना पड़ेगा तुमको हर कहाँ जाने की बात कर रहे हैं आप?
और ये राज मामा जी को सौंप रहे हैं। प्राणनाथ। आखिर बात क्या है मुझे? आपकी बात मेरे बेटी और माँ की समझ में नहीं आ रही। आप क्या कहना चाहते हैं? फिर ये बहुत पुरानी बात है। जब ये आप गर्भावस्था में थी तो एक पुजारी आए थे। उनसे मैं अपना हाथ दिखलवाया था। पुजारी जी ने यही कहा था, आपकी महारानी एक सुशील कन्या का जन्म देंगी। जब आपकी बेटी 16 वर्ष की हो जाएगी तो आपको 12 वर्ष के लिए सन्यासिनी बनने का तपस्या करना पड़ेगा। आज वो बेटी 16 वर्ष की हो चुकी है। प्रिय, अब इस राजकाज में हमारा दिल अब नहीं लग रहा है। प्राणनाथ, समझाओ पिताजी को। हर मेरे प्यारे मेरे प्यारे पिया गुल खजारे, भागल आप बिन निरर्थक मेरी जिंदगी, अरे मुझको अपनी सरल में अभिली मुझको। प्रिय, मैं मानता हूं प्राणनाथ, मैं भी आपके साथ चलूंगी। पत्नी का पति ही जीवन साथी, बिछुड़ जाने पर पत्नी की क्या दशा होती मुझे मालूम। इस तरह प्यार दिल को दुखाओ, इस तरह प्यार दिल को अरे दुखाओ नहीं, आपका साथ चलना नहीं ठीक। बहना मिल बेटी संग में रहो, आपका साथ चलना नहीं ठीक। यदि आप नहीं रहेंगे तो ये राज बेकार है। नहीं प्रिय, आपके भाई सुल्तान सिंह हैं, इसीलिए मैं उन्हें बुलाया हूं। प्रिया, प्रिय चिंता मत करो। सुल्तान सिंह, ये धर्म की तलवार, ये धर्म की तलवार है। जी हाँ, आज मैं आपको इसे आपके हवाले करता हूं। जीजा जी, ये तलवार ध्यान रहे, बहुत अच्छी। अगर कभी तूने अधर्म किया तो तलवार उसे दिन तुम्हारा साथ छोड़ होगी और साथ तुम्हारा जीवन घातक बन जाए। नहीं जीजा जी, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मैं तो इसको हूं अधर्म की जगह काम करूंगा जीजा जी। आपके आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है जीजा। ठीक,
और बैठ जाओ। ये ताज ये ताज है, यही ताज जनता का ताज है। जनता द्वारा ये मुझे पहनाएगा कि ये महाराज हैं आसाम की। जी हाँ। इस ताज की वैसे ताज की इज्जत करना यही तुम्हारा धर्म है। बिल्कुल जीजा जी, जिस तरीके से अयोध्या में श्री राम के खराओं को भरत जी ने राज सिंहासन पर रख करके 14 वर्ष खराओं को सिंहासन दिया था, उस तरीके से मैं आपके इस ताज को इस आपके प्राग सिंहासन पर जरूर मैं मान रहा हूं कि हम मेरी महारानी के भाई थे तो ठीक है। मेरा वनवासी पोशाक ले आओ। ठीक है मंत्री जी। ये भगवान की पेड़ा है, चौथा आश्रम है। क्यों ना हम भगवान के भजन में लीन हो जाऊं। प्रिय, ये तुम्हारी सौभाग्य की बात है कि आज तुम्हारे पद को ये सौभाग्य मिला है कि भगवान को दर्शन के लिए। पिताजी, हर मोरे बापाई मोरे बापाई छोड़ी चला राजधानी। पिताजी, मत जाओ पिताजी, आपके बिना ये राज मैं सुना। महामंत्री संग्राम से इधर आओ। हाँ बोलो प्राणनाथ। महामंत्री संग्राम सिंह से कहिए महाराज। आज तक ये तेरा महाराज जो भी साथ रहा, आज मैं जा रहा हूँ, सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। आपकी जैसी और करूं प्रणाम तो है राजधानी।
हम तुमको मामा मारिच नजर आ रहे हैं। साले शरीर में मांस नहीं है, गिरगिटा साले हमेशा जैसे। यहाँ का महाराज अब मैं हूं, महाराज मैं हूं। हम महाराज हैं। अरे हम महाराज नहीं साले। हम महाराज हैं। महाराज हूं तुम मोको मरबो। साले। हमारा भाई महाराज है, मार डाला। अरे भैया इधर आ। सुन, अब रियासत मैं चलाऊंगा, समझा? अगर हमारे कहने पर काम नहीं किया तो बेटा उठाकर पटकूंगा जमीन में, 2.5 फीट ऊपर 2.5 फीट नीचे, सारे फड़फड़ा कर जान निकल जाएगी। मन की ब्रांड कहेगा। मारेंगे। बिल्कुल मारूंगा। अगर काम तू हमारा आज से आदमी है, हाँ आज से तू हमारा आदमी है। अरे भैया क्यों समझाओ इनके, हमारे बियाह भाई बा, हम तुहार आदमी तो करे माने अपने मेहर को छोड़ दे। मतलब मेरी शादी हुई है, मैं बीवी को संभालू तुमको संभालू। साला कहाँ की बात कहाँ ले जा रहा है? यानी श्राद्ध दरबार में नौकर है तू, काम करने वाला। काम करने वाला। मतलब हम मार का। बदतमीज कहीं का, उल्टी बात नहीं किया कर। लेकिन सुन इधर आ साले, जब मैं राजमहल में पहुंचा, जीजाजी को देखते यार दिमाग खराब हो गया है। बहुत बिगड़ैल इंसान है। यही बहने जीजा, अब पूरे गांव भर का जीजा कहे पड़ी जीजा। मंकी बंदर छाप की औलाद, इधर आओ साले, हम तुमको जीजा कहेंगे। इधर आओ। एक बात ये भी सुन, हमारी दीदी है, जैसे हमारे जीजा है वैसे हमारी दीदी है। हमारी भांजी भी अच्छी है, मैं सयानी हो चुके हैं। अब वो लोग जैसे उनके इजाजत पर काम नहीं, हमारी इजाजत पर होगा। ठीक है, चल मेरे साथ, मैं चलता हूं, जो होगा फिर देखा जाएगा। इस शिविर के बाद आप लोग देखा, इस साला पहले चोर था, तब चोर से डाकू बना, डाकू से बड़ी जल्दी साला मामा बन गया। मैं राज दरबार में हूँ, तू सारा हमको गाली दे। अब इसको साले को मारना अच्छी बात नहीं है। नहीं साला राजमहल में नौकरी नहीं करेगा। इधर आ, अब आज से मारना बंद। आज से मारना बंद। न मर गया। अरे यार तू हमारा नौकर प्यारा प्यारा है, प्यारा प्यारा नौकर है। नौकर ये है कि ये है? सहला रहा हूँ यार, सहला रहा हूँ। न मर गया। छुएंगे नहीं। हम जाना थे तोहरे ताकत कम हो बा, तू गए है टीबियाए। बात तक क्या कर, जब कह दिया नहीं मारूंगा तो नहीं मार। हमको मर गया ना। नहीं मारोगे बे? कह दिया मारना बंद तो साले बंद। तो मुका मार।
मैं कहता हूँ मार मारो बे मार बे भौंकने वाले अरे साला, ये हरामजादा साला बड़की गाड़ी दे रहा है। घबराओ नहीं बेटा, आज तक साले तुम्हारी हड्डी हम विरासत कर देंगे, घबराओ नहीं। और कहते हैं कृष्ण अर्जुन से मौका निकल जाए। कहते हैं कृष्ण अर्जुन से मौका निकल न जाए और उलझे हुए पहिए से कर और फिर संभल जाए। वाह संजत मामा जितना मारे रहे पट गए। हाँ, आइए मैं यहाँ से चलता हूँ क्योंकि माहौल गंभीर चल रहा है। चलते चलते एक लाइन के नमो नमो बिंदेश्वरी, नमो नमो जगदम्ब, भक्त जनों के काज में मैया करती कहाँ विलम्ब। के मोरी मैया मैहर ना, के मोरी मैया मैहर ना, फेरा धीरे धीरे नेवरिया मोरी मैया मैहर ना। हेलो अजय, आप आ गए हैं श्रीमान अजय बाबू पंजाब की तरफ से। आइए शानदार 151 रुपया बाबा के नाम पर चंदा आया है, धन्यवाद।